मैं हूं गुरु नितेश और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विथ AB बराबर AC। मतलब हम लोग को एक ट्रायंगल लेना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कहता है कि AB बराबर AC, मतलब ये वाला जो साइड है इस साइड के इक्वल है। जब ये साइड इस साइड के इक्वल होगा तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। होता है इक्वल साइड्स के ऑपोजिट का जो एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब हम लोग को कहता है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। अब इस जो एंगल है B इसका एक बाइसेक्टर है और एक C का है, इसका एक बाइसेक्टर है जो कि इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को एट O पे जो है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो इसका मतलब कि ये बाइसेक्टर है तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ज्वाइन A टू O, A से O को ज्वाइन कर देना है ना। तो सो दैट OB बराबर OC। तो आपको प्रूफ करना है ये जो OB लाइन है यह OC के बराबर है, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है ट्रायंगल में, पहला पार्ट से अगर हम प्रूफ करें तो गिवन क्या है कि AB बराबर AC विच मीन्स एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB। तो हाफ ऑफ एंगल ABC बराबर हाफ ऑफ एंगल ACB, और चूंकि बाइसेक्टर है इसलिए इसको लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल OBC बराबर एंगल OCB, ठीक है। एंगल OBC बराबर क्या होगा, एंगल AOC। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, ये दोनों एंगल जो है आपस में बराबर होगा। और जैसे कि पहले हम आपको बोले कि ये साइड इक्वल था तो सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो अब ये एंगल इक्वल है तो इसके सामने के अपोजिट साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। इसका मतलब OB बराबर OC, और यही आपको प्रूफ करना था। ये हो गया हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका कहता है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो लाइन AO है यह इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप देखेंगे इसमें एक ट्रायंगल AOB बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल AOC बन रहा है। एक ट्रायंगल ये है AOB और दूसरा ट्रायंगल है AOC। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो क्या हो जाएगा, इन दोनों एंगल को ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ये एंगल CPCT से इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि AB बराबर AC, यह क्या है, यह आपको गिवन है। उसके अलावा आप प्रूफ कर चुके हैं OB बराबर OC, ये अभी आप प्रूफ किए थे OB बराबर OC। और इसके अलावा ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर है, तो इसका मतलब एंगल ABO बराबर होगा एंगल ACO। तो इसका मतलब SAS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। और जब ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसका मतलब एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल CAO। क्यों, क्योंकि ये CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब जब दोनों ये एंगल बराबर है इसका मतलब दैट मीन्स AO बाइसेक्ट्स एंगल A, हेंस प्रूफ्ड। और यही आपको प्रूफ करना था।